Assalamu alaikum and welcome to the Crick Edge, yet another fresh episode with a lot of cricketing news. And the Crick Edge is all about cricket. And if you have not subscribed our channel, please do so. We give you the most important news in the world of cricket. हम आपको क्रिकेट की दुनिया की तमाम खबरें देते हैं, उन पर तज्जिया करते हैं और आज भी हमारे पास बहुत सारी खबरें मौजूद हैं जिन पे के सैर हासिल गुफ्तगू हमारी होगी। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे कोस्ट नोमान अजीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान। वालेकुम अस्सलाम यासिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान दुआ करें कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी खैरियत ही हो। आज ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान ने अपनी T20 की टीम अनाउंस की जिन्होंने न्यूजीलैंड में जो है वो 5 T20 की एक सीरीज़ खेलनी है। और टीम जो है ये रही आपकी स्क्रीन पे, आप ज़रा देखिए। शाहीन आफरीदी कैप्टन, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, आज़म खान विकेट कीपर, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला ये भी विकेट कीपर हैं, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान ये भी विकेट कीपर हैं, और मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान। ये टीम तो पाकिस्तान ने अनाउंस की, लेकिन इस टीम में मुझे ये लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और आप देखें कि 3 विकेट कीपर जो हैं वो इस टीम में मौजूद हैं। आज़म खान हैं, उसके बाद हसीबुल्ला हैं, यंग हैं, और मोहम्मद रिजवान। और वो बात जो हम कल कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान और बाबर को शायद इन्होंने बेंच पे बैठाना है, और इसमें एक नाम नज़र नहीं आ रहा, वो है मोहम्मद हारिस का। अब मोहम्मद हारिस के मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 350 T20s में 325 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में 500 रन स्कोर किए हैं, और कुछ 50 प्लेयर ऐसे हैं जिनके स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा हैं, और 50वां नाम मोहम्मद हारिस का है जिनका T20 में स्ट्राइक रेट 151 कुछ यानी 152 है। लेकिन वो हमारे क्रिकेट बोर्ड की नज़र हुआ। आज क्रिकेट बोर्ड में जनाब चीफ सेलेक्टर साहब ने और उनके साथ उनके कंसल्टेंट उन्होंने आज एक मीटिंग की और टीम अनाउंस की। मोहम्मद हारिस को इस टीम का हिस्सा मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह आज़म खान को पिक किया गया। जस्टिफाइड मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। बाकी टीम में साहबजादा फरहान को मैं भी बहुत सपोर्ट कर रहा था कि उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स काफ़ी किए हैं तो उनको एक चांस मिल रहा है। और क्या न्यूजीलैंड में चांस देना ठीक है कि फास्ट पिचेस पे। नुमान, कैसी लगी आपको टीम T20 की? सब अच्छे की रिपोर्ट है या आपके ख्याल में कोई गड़बड़ है? मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मेरा जो है ना वो मोहम्मद नवाज पे है जी। उसको क्यों लेके फिर रहे हैं साथ साथ, मतलब क्या क्या निकलवाना चाहते हैं उनसे? लाइक वो आपको पता चल गया कि वो नहीं कर सकता ना यार, बस उसको थोड़ी देर सब्र कर दे, कोई और स्पिनर ढूंढ लें। अभी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक में बहुत अच्छे लोगों ने लेग स्पिनर एक बड़ा जबरदस्त था, ये अभी मैं उनका नाम जहन से निकल गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक अयूब था, शायद अयूब नाम थे, और बड़े अच्छे लेग स्पिनर थे, और वो उसामा मीर वगैरह से बहुत ऊपर की चीज थे। बिल्कुल सिंपल एक्शन, उनको देखना चाहिए था। और उन्होंने 25 एक विकेटें भी ली थी इसमें टूर्नामेंट के अंदर, 20 से 25 के दरमियान उनकी विकेट थी, बड़ा अच्छे थे। खैर, मोहम्मद नवाज एक मेरा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा मोहम्मद हारिस की जैसे आपने बात की, हारिस को पिछले 1-1.5 साल से साथ लिए फिर रहे हैं, इधर से उधर उसको तस्वीरें खिंचवाने के लिए ले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, उसको खिलाया कहीं पे भी नहीं, कोई खास ऐसी उसको वो भी नहीं दी। और आज़म खान कहाँ से आ गए? उन्होंने कहाँ डोमेस्टिक में क्या परफॉर्म किया है? किसने? आज़म खान ने, मोइन खान के बेटे ने। आज़म खान की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, उन्होंने इस तरह की इनिंग्स खेली हैं कुछ कि जहाँ पे कराची वाइट्स को जो है वो 50-60 पे 4 आउट हैं और उन्होंने 170-80 स्कोर करना है चेज। तो आज़म खान ने आके इनिंग्स को बिल्ड करके और एंड में फिनिश करके आए हैं वो। ये मैंने 2 मैच तो मैंने खुद देखे हैं ऐसे। लेकिन अगर तो हारिस और नवाज में से अगर आपको कोई हारिस में से और बाबर इसमें से आज़म खान से कोई अगर एक चूज करना होता तो आप किसको चूज करते? प्रोबेबली आज़म खान।
क्योंकि आजम खान थोड़ा सा लंबा खेल सकता है और हिटिंग उसकी हारिस से बेहतर है। सही। वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। सबसे जो एडवांटेज है ना उसका आजम खान का, स्पिनर को बहुत अच्छे तरीके से वो छक्का मारता है, बड़े अच्छे तरीके से खेलता है। वेरस हारिस थोड़ा सा जो है उसको अगर ये खिलाते ना पिछले 1-1.5 साल से, जी, वो भी पॉलिश हो चुका होता, वो भी आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ होता। बिल्कुल लेकिन सही। उसको बेचारे को अंडर यूटिलाइज करके गलत कंडीशंस में खिला के उसको, जब भी खिलाया गलत कंडीशंस में खिला के उसको जल्दी आउट करवा के उस बेचारे पे अब लेबल लगा देंगे तो ये। अब जो न्यूजीलैंड की सीरीज में साहबजादा फरहान साहब को लेके जा रहे हैं, अच्छा है कि उनको चांस मिला है। और हसीबुल्ला हैं जो नए एक प्लेयर हैं। और ये 3 विकेट कीपरों वाली क्या आपको साइंस समझ आ रही है? ये न यासिर, ये जो टीम इस तरह की जो गई भी है ना, जो जो अनाउंस हुई है, ये वो टीम होती है कि जिसमें सबको पता है कि प्लेइंग 11 क्या है। ठीक है, बाकी जो ये जो साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला और ये जो आजम खान है या कोई और, ये लोग तो खेलेंगे ही नहीं। इनको किसने खिलाना है? देखें आप जो बंदे लेके जा रहे हैं, साइम अयूब है, ये सारे ओपनर्स हैं। ठीक है, आजम खान मिडल में खेलता है बस, बाकी सारे ओपनर्स हैं। कहाँ बाबर को और रिजवान को और इन लोगों को बिठाएंगे ये लोग? इरादा तो ऐसा ही लग रहा है। लगता तो नहीं है, अच्छा। लगता तो नहीं है। देखें ये सोशल मीडिया का प्रेशर है जो ये आज बाबर और रिजवान जो है वो टीम में इंक्लूडेड है। बिल्कुल अदरवाइज सही। इनका प्लान तो बिल्कुल पक्का था कि इनको साइडलाइन करना है। बिल्कुल सही है। और राइट जी, पाकिस्तानी साबिक कप्तान और साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब ने बयान दिया है, शान मसूद के लिए दिया है। उन्होंने कहा है, रमीज़ राजा सेज शान मसूद नीड्स टू गिव अ स्टेटमेंट विद हिज बैट। यानी ये बड़ा क्या कहते हैं, वो दो धारी बयान है कि बिकॉज शान के मुतालिक लोग यही कह रहे थे ना जी, बड़ा वेल स्पोकन है, ये है वो है। और लेकिन परफॉर्मेंस हमने कल की उसमें भी अपने प्रोग्राम में ये बताया कि शान मसूद ने सिर्फ पिछले 15 मैचों में 150 की हुई है टेस्ट मैचेस में। नुमान, इस बयान को कैसे देखते हैं? ये ही नीड्स टू गिव अ स्टेटमेंट विद हिज बैट, दैट मीन्स के खाली सुखी स्टेटमेंट्स और वहाँ पे ज़बानी कलामी बोलने से कुछ नहीं होगा, अच्छी अंग्रेजी। ये तो भी सारे गए हुए इसीलिए हैं। एक अच्छा बोल लेता है हफीज साहब, अच्छा अच्छा और ज्यादा बोल लेते हैं, बाकी तस्वीरें खिंचवाने गए हुए हैं, डांस करने गए हुए हैं। तो हम्म। क्रिकेट तो ये इनका वो नहीं है कि क्रिकेट भी खेलनी है भाई। वो तो एक टूर प्लान है ना, 3 मैच खेलने हैं तो वो तो खेलने ही है। हम्म। वो तो कुछ भी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको लगता है ये जो अभी आपने मैच देखा है, ये पर्थ का, जी इसके जी, बाद लगता है शान मसूद आपको स्कोर करेगा यहाँ पे? बिल्कुल सही। ऑलराइट, क्योंकि अच्छा। जी जी। हम्म, जी जी, ऑस्ट्रेलियंस ने ना उसको पकड़ लिया कि वो कहाँ आउट होता है, वो वहीं आउट करते रहेंगे उसको। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अच्छा। हारिस के मुतल्लिक जो है वो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, कि मोहम्मद हारिस हैज़ बीन रेस्टेड फॉर द सीरीज एंड देयर वर few domestic performances that were knocking consistently on the selection doors, and Haris is in our plans going forward, or this and that. And Hasibullah had a few impactful knocks for Zalmi in the PSL, and he played in the middle orders. हाँ जी, नुमान। फजूल स्टेटमेंट है, कवर अप कर रहे हैं अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को। जो बेचारे हारिस के साथ उन्होंने इन सब ने मिलके जो कर दिया ना, और उसी को अब वो कह रहे हैं कि जी वो हमारे प्लान्स में है और ये वो। जब प्लान्स में था और अब टीम के साथ था तब तो खिलाया नहीं उसको। हाँ, अब प्लान्स में बॉबी का एक और फ्रेंड भी है, उसका नाम है शादाब। उसको भी हाँ ड्रॉप जी। किया गया, हमने कल ही खबर दी थी, क्योंकि ये उस ग्रुप का जो ज़का अशरफ साहब के बकौल वो जो 8 लोगों का टोला है, उनमें ये भी है। और जी, इसको, और वहाब रियाज साहब कहते हैं जी क्योंकि उसको डोमेस्टिक में चोट लगी थी, हालांकि उसकी स्टेटमेंट आ गई थी कि मैं जख्मी नहीं हूं। तो इसको किस तरह देखते हैं अब आप? शादाब। जबरदस्ती का फैसला है, जी। जबरदस्ती का फैसला है। और एकदम जब अगर आप टीम से शादाब को, बाबर को और रिजवान को ड्रॉप कर देंगे तो इनको बहुत तनकीद सुनने को मिलेगी। और यही चीज जो है ना, वो किसी ने इनको शायद समझा दिया, पल्ले पड़वा दिया कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर इज्जत कायम रखनी है ना तो एक एक करके साइड पे करो, एकदम मत करो। बिल्कुल सही है जी। इज्जत की और सोशल मीडिया की और इसकी बात है,
तो ज़का अशरफ मेलबर्न टेस्ट देखने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ रियाज चीफ सिलेक्टर साहब भी जाएंगे और मेरा ख्याल है उनके कंसल्टेंट भी साथ जाएंगे और हमारे ख़र्चे पे जाएंगे, यानी पीसीबी के ख़र्चे पे जाएंगे और शान मसूद के वालिद मंसूर मसूद, उनकी वालदा, उनके बेटे अली मसूद भी ज़ाती खर्च पर ऑस्ट्रेलिया जाकर मेलबर्न और सिडनी में टेस्ट मैच देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आज वहाब रियाज ने जो वो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कामरान अकमल भी बैठा हुआ था। जी मैं वही कहा ना, कंसल्टेंट सब साथ ही थे। तो किस वजह से क्यों बैठे हुआ था, मतलब उसको क्या जरूरत है? फ्रेंड्स, दोस्त यार बहुत ही ये ना ऐसी तपाने वाली हरकतें करते हैं कसम से कि बच्चे भी जो है ना देख के इन पे हंसेंगे कि ये क्या। वो देखे, वो तैयार होके आया हुआ सलून से कामरान अकमल, साफ सामने नजर आ रहा है। वो बचपन में हमारे अब्बू जो है ना वो यूं पकड़ के कंघी करके भेजते थे, बेटे स्कूल जाना है तो तुमने तैयार होके, और ये पप्पू बच्चा बना के उसको भेजा हुआ। बिल्कुल सही है जनाब। ये अजीब भी सिनेरियो चल रहा है मेरे भाई। यासिर, फातिहा पढ़ ले क्रिकेट के लिए। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से ना कुछ उखाड़ना है। ये सिर्फ बोलने वाले, सारे बोलने वाले हैं, अच्छा और ज्यादा बोलने वाले, बस। बिल्कुल ठीक है जी। ये तो हमारे यहाँ की खबरें हैं और अब आप देखें कि इंडिया में क्या हो रहा है। आईपीएल में तारीख के सबसे महंगे प्लेयर जो हैं वो मिचेल स्टार्क बने। 24.75 करोड़ यानी 24 करोड़ 75 लाख के वो प्लेयर बिके हैं। और ये इंडियन रुपी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद पैट कमिंस जो हैं वो तकरीबन 21 करोड़ रुपए इंडियन जो हैं उसमें उनकी बोली लगी और उनको लिया गया। उसके बाद ट्रेविस हेड हैं, तकरीबन $12 लाख में ये ट्रेविस हेड जो हैं ये बिके आईपीएल की बोली में। और तकरीबन 50 लाख इंडियन रुपीस में अजमतुल्ला उमर जई जो हैं अफगानिस्तान के वो बिके। और बहुत भारी भारी बोलियां, अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि हम, चूंकि इतनी लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि तारीख के सबसे महंगे प्लेयर जो हैं आईपीएल के वो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस बने हैं। और जितना पैसा आईपीएल में शो किया जा रहा है उतनी आईसीसी की औकात नहीं है, यानी कि इतना फंड, इतना पैसा आईसीसी के पास नहीं है। यही वजह है कि आईसीसी जो है वो मजबूर है बीसीसीआई के हाथों, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। नुमान, कैसे देखते हैं? जितने में मिचेल स्टार्क आए हैं उतने में तो यहाँ पे मेरा ख्याल है पीएसएल हो जाता है, सारे प्लेयर्स का ड्राफ्ट हो जाता है। सॉरी जी। इसमें सिनेरियो ये है यासिर कि इंडिया के पास क्रिकेट जो है वो बेस्ट एक ऑप्शन है और बेस्ट स्पोर्ट है उनका, और उसको बढ़ाने के लिए एक्सक्यूज मी यासिर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा। जी बिल्कुल जनाब। इंडिया के पास जो है ये एक टूल है, बिकॉज इंडिया की आबादी इतनी है और उस आबादी की वजह से उनका रेवेन्यू जनरेशन इतना ज़्यादा है, 1 अरब से ज़ायद की आबादी है। और फिर क्रिकेट वहाँ का क्रेज़ है, वहाँ पे लोग जो हैं वो क्रिकेट क्रेजी हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली बीसीसीआई जो है वो दुनिया के तमाम बोर्ड्स पे हुकूमत करता है। यही देख लें आपके ट्रेविस हेड $1.22 मिलियन के बिके, और ट्रेविस हेड के बाद पैट कमिंस और स्टार्क आप देख लें, अगर दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये तकरीबन 45 करोड़ इंडियन रुपी बनते हैं। 45 करोड़ इंडियन रुपी आप देख लें कि ये अरबों में बात जा रही है जी। मिडिल ईस्ट वाले अरब नहीं बल्कि पैसों वाले अरबों में ये बात चल रही है जी। नुमान जी, मेरा ख्याल इसमें बेसिकली ना देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में उनका जो बेस्ट स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, और उन्होंने क्रिकेट के साथ जो है वो इतना जबरदस्त पैसा जो अटैच किया है, और उसके साथ जो है वो अपने उसको एक जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान एक ज़राअत का मुल्क है, ज़राअत बहुत अच्छी होती है, हमें इसे ग्रो करना चाहिए। उनका एक स्पोर्ट है क्रिकेट
उन्होंने उसको जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट जो किया है जी बिल्कुल और बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया, इतना पैसा डाल दिया उसमें कि कोई प्लेयर इनकार कर ही नहीं सकता वहां पे खेलने बिल्कुल से। सही, बहुत शुक्रिया नुमान। ऑलराइट जी, मूविंग ऑन टू बीबीएल। बीबीएल में आज मैच खेला गया एडलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के दरमियान, जो कि जीत लिया। स्ट्राइकर्स ने 205 रन बनाए पहले खेलते हुए, और उसके बाद 200 पे सारी टीम थंडर्स की जो है वो आउट हो 7 विकेट के नुकसान पे 200 रन बना पाई थंडर्स की टीम। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो मैट शॉर्ट रहे। और अगर हम नज़र दौड़ाएं पॉइंट्स टेबल पे बीबीएल के, तो कुछ इस तरह है। ब्रिस्बेन जो है वो पहले नंबर पर है 5 पॉइंट्स के साथ। सिडनी सिक्सर्स के 4 पॉइंट्स हैं, पर्थ स्कॉचर्स के 3, एडलेड स्ट्राइकर्स के 3, मेलबर्न रेनेगेट्स का 1 पॉइंट है, जबकि हॉबर्ट हरिकेन्स, सिडनी थंडर्स और मेलबर्न स्टार्स ने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। नुमान, आज का मैच देखा था आपने? मैंने जी एक इनिंग्स देखी थी जी और उसमें लाइक पूरा मैच नहीं मैं देख सका, लेकिन मुझे जो यहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना, एक मेलबर्न स्टार्स को जो है ना बॉटम ऑफ द टेबल देख के ना बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारा स्टार वहां पे 2 स्टार्स खेल रहे हैं इनफैक्ट। उसामा मीर भी है, हारिस रऊफ भी है, अभी एक लेकिन मैच वो खेला डेड उन्होंने, बॉटम पे। बॉटम हाँ? पे है। अभी वो बॉटम पे है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका थोड़ा-सा मुझे है कि उनको थोड़ा-सा ऊपर आना चाहिए। बा बिल्कुल सही। सॉरी यासिर, मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, इस नहीं वजह से बिल्कुल मैं बार-बार बिल्कुल जनाब, मुझे ये मौसम प्रॉब्लम है। मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब है। आप लोग भी अपनी सेहतों का ज़रूर ख्याल रखें। हम अब आपसे बिल्कुल, इजाज़त चाहेंगे कि कल क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।